वॉलेट में एसपीसी कॉइन ऐड कर लिया होगा, क्योंकि देखिए हर एक को या तो इंडिविजुअली फोन जाएगा या फिर आप लोगों को मैसेज जाएगा कि भाई आपको वॉलेट एड्रेस दीजिए, लेकिन इतना कर पाना मुझे नहीं लगता कि संभव होगा। इसलिए कल दोपहर तक या कल शाम तक हमारी जो senjaypower.com की जो प्रोफाइल है या फिर senjaypower1.com की जो प्रोफाइल है, वहां पर एक एसपीसी का डिपॉजिट एड्रेस आ जाएगा, यानी कि आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट का डिपॉजिट एड्रेस वहां पर फिल करना होगा, ताकि कंपनी जब आपकी आईडी खोले तो आपका एड्रेस उसे वहीं पर मिल जाए, और अगर वो वहां से आपका सेटलमेंट करके कॉइन डालती है तो कॉइन सीधा आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाए। तो कंपनी ने ये एक सुविधा को ऐड ऑन किया है ताकि बार बार आपको भी परेशान ना होना पड़े, किसी सीनियर के पास जाकर के मिन्नत ना करनी पड़े। सीनियर की थोड़ी सी ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने डाउनलाइन के सभी लोगों के ट्रस्ट वॉलेट जरूर बनवा दें, क्योंकि उनके वॉलेट के जो एड्रेसेस हैं वो उनके संजय पावर के प्रोफाइल में ऐड किए जाने हैं। आप सभी लोगों को मैं दोबारा से ये बात दोहरा देता हूँ, आपके संजयpower.com और संजयpower1.com दोनों का जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, वहां पर एक एड्रेस का एसपीसी एड्रेस का एक ऑप्शन आएगा। आप वहां पर अपने ट्रस्ट वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस डाल करके उसे सेव कर दीजिएगा। अगर किसी ने गलती से कोई दूसरा एड्रेस या गलत एड्रेस डाल दिया तो वो एडमिन पैनल में जो कॉइन वाला मेल है वहां पर आप इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि उसे सही किया जा सके। लेकिन अभी समय है, कल दिन में या फिर आज रात को आप फोन करके अपने सीनियर से बातचीत करके एसपीसी कॉइन पहले ठीक से ट्रस्ट वॉलेट में ऐड कीजिए। उसका जो यूआरएल है उसे कॉपी करके आप कॉइन को पहले ऐड कीजिए। वो हवाई जहाज वाला नहीं करना है, वो सिंबल अलग है और वो कॉइन भी अलग है। अगर वो ऐड कर दोगे तो लैप्स हो जाएगा। जो सही है वहां पर सिर्फ एसपीसी ही लिखा हुआ है। आप उस कॉइन का एड्रेस ट्रस्ट वॉलेट से कॉपी कीजिए और अपने संजयpower.com की साइट पे जाकर के, अभी साइट भी देखिए ट्रांजेक्शन्स के लिए बंद है, वहां पर सिर्फ प्रोफाइल में ऑप्शन आएगा, आप एड्रेस डाल दीजिए, कंपनी वहां से पेमेंट कर देगी। और ये पेमेंट कोई ऐसा नहीं है कि अभी ये जो सेटलमेंट करके दिया जा रहा है इसके बाद वापस से आपका मूलधन दोबारा आने वाला है। मूलधन का या तो सेटलमेंट कंपनी करेगी या फिर आपके प्रॉफिट का सेटलमेंट, दोनों में से जो टोटल में ज्यादा है। यानी कि अगर किसी की एक आईडी है $25 की और उसने 10 लोगों को जोड़ करके 10 बूस्टर लगा रखे हैं और उसके 90 दिन पूरे हो गए हैं, तो 10 बूस्टर पे उसको 40 के एवरेज से $400 बने होंगे। तो आईडी तो थी $25 की, लेकिन डॉलर बने उसके 400। तो $400 का सेटलमेंट कंपनी करेगी, ना कि $25 की आईडी का। लेकिन मान लेते हैं कि किसी की आईडी जो है वो पहुंची है $500 तक, तो $500 तक 25, 50, 100, 250 और 500, यानी कि लगभग $950 या $925 के आसपास आपका खर्चा हुआ है। लेकिन आपको कोई बूस्टर नहीं लगा है और आपका कोई ऑटो पुल नहीं आया, तो कंपनी आपको $925 का सेटलमेंट करके 75% का आपको कॉइन आपके उसी वॉलेट एड्रेस में क्रेडिट कर देगी जो आपने प्रोफाइल में पेस्ट किया हुआ है। तो ये टोटल का सेटलमेंट है और ये आईडीज आपकी रिजर्व रह जाएंगी सभी लोगों की। ये भविष्य में जब कभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चालू करेगी, लीडरशिप मीटिंग के बाद जब आप अच्छे खासे पैसे कमा चुके होंगे और आपको लगेगा लीडर्स परमिशन देंगे और उनकी राय बनेगी कि हाँ हम प्रोडक्ट ला सकते हैं, तो सर फिर प्रोडक्ट बेस के लिए इन आईडीज के पैनल को दोबारा खोलेंगे। लेकिन फिलहाल जो सेटलमेंट होगा आपके या तो टोटल प्रॉफिट का जो ज्यादा है या फिर टोटल नंबर ऑफ आईडीज के वैल्यूएशन का जो कि नंबर्स में ज्यादा है। सिर्फ जो नंबर में ज्यादा होगा उसका सेटलमेंट होगा। मैं एग्जांपल से एक बार और समझा देता हूँ। मान लेते हैं किसी की आईडी $1000 तक टॉपअप है, तो उसने $25 की आईडी लगाई होगी, फिर 50 से टॉपअप किया होगा, फिर 100 से किया होगा, फिर 250 से, फिर 500 से, फिर 1000, यानी कि $1000 तक पहुंचने में उसके $2000 खर्चा हुए हैं। $25 से लेकर के $1000 तक आने में $2000 उसके लगे हैं, यानी कि आपकी टोटल लागत हो गई $2000। और $2000 की आईडी लगाने के साथ साथ ये $1000 तक टॉपअप करने के साथ साथ आपने 25, 50, 100 लोगों की टीम भी बनाई थी, तो आपके पास बूस्टर भी लगे हुए हैं और आपको लेवल इनकम भी आया हुआ है और आपको जो आपका ऑटो पूल है वो भी आया हुआ है और उसकी वैल्यू है लगभग $1500। तो आपके पास जो कमाई हुई है वो सिर्फ $1500 हुई है, लेकिन आपकी आईडी की वैल्यू है $2000, तो सेटलमेंट आपके $2000 से होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं यहीं पर आपका बूस्टर और ऑटो पूल बन करके $5000 वहां पर पड़ा है और आपने खर्चा खाली $2000 ही किया था, तो कंपनी 2000 को काउंट नहीं करेगी, आपको $5000 के एवरेज से भुगतान करेगी। तो आप ये समझ लीजिए जो हाईएस्ट होगा या तो आपकी लगी हुई वैल्यू या फिर आया हुआ प्रॉफिट, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट, उसका 75% आपको कॉइन के रूप में भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये आपको कल से विंडो मिल जाएगा, आप अपना एड्रेस वहां पर पेस्ट कर दीजिएगा और कोई गलती मत कीजिएगा। जो $25 वाली आईडीज हैं कॉइन, क्योंकि उन्होंने अभी अभी कई कई लोगों ने लगाई होंगी और उन्होंने टॉपअप भी नहीं किया होगा, किसी को जोड़ा भी नहीं होगा, सिर्फ ऑटो पुल के लिए उन्होंने आईडी लगा दी थी और ऑटो पुल भी नहीं आया उनको,
तो ऐसे लोगों के लिए $25 का ही जो एवरेज कॉस्ट है, उसमें कंपनी ये कंसीडर करके कि नहीं 1 कॉइन मिलना चाहिए, आज की वैल्यू के हिसाब से 2 मिलना चाहिए या फिर 3 मिलना चाहिए। ये कंपनी का जो करंट वैल्यू होगा जिस दिन सेटलमेंट किया जाएगा, उसके हिसाब से उनको कॉइन उनके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब बात आती है कि किसी का 1 कॉइन आएगा, किसी के 2 आएंगे, किसी के 3 आएंगे। मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन अगर किसी ने 2010 में सिर्फ एक भी लिया होता और अगर आज उसे बेचने जाता तो आज कितनी कीमत है आप सभी जानते हैं, लगभग 30 लाख रुपया। यानी कि अगर आपके पास एक कॉइन भी है और आपने इतने दिन तक अगर इसे यहाँ पर छोड़ रखा था और आप उसे कॉइन को एज इट इज छोड़ना चाहते हैं अपने वॉलेट में स्टेक करके, तो सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट की चाबियां संभाल करके आपको रखनी है। वो कॉइन पड़ा रहना दीजिए। हो सकता है आज ये 12-12.5 डॉलर का है, एक दिन ये $20 का हो, एक दिन $50 का हो, एक दिन $500 का हो, या फिर जैसा कि हमारे सीएम साहब बोलते हैं कि $5000 का हो। तो अगर ये कॉइन आपका पड़ा रह गया कुछ टाइम तक और अगर आपको लगा कि नहीं अभी $50 हो गया, मुझे बेच देना चाहिए, तो आप उस टाइम पे आप उसे बेच दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेकिंग करके आप उसको थोड़ा सा और क्वांटिटी उसकी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका आपके सीनियर के साथ तालमेल अच्छा है तो आप अपने सीनियर से बातचीत करके, अगर भरोसे का है आपका सीनियर, तो अगर वो फांदेबाज है और बेच खाएगा आपके पैसे, तो ऐसे आदमी को बिल्कुल भी आप अपने कॉइन मत दीजिएगा, क्योंकि आप अपने कॉइन भी दे बैठेंगे और वो आपको लौटाएगा भी नहीं उसका प्रॉफिट। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो सीनियर है वो भरोसेमंद हो और आप अपने 2-3 कॉइन जो आपको जरूरत है पैसों की, आप उनको बोलिए कि सर आप इसे स्टेक कर दीजिए और जो प्रॉफिट आएगा अगले कुछ दिनों में मुझे ये निकाल करके आप दे दीजिए, क्योंकि मुझे जरूरत है। तो ऐसे केस में आपका सीनियर आपकी मदद कर सकता है, आप उनसे बातचीत कर लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जिनके पास मल्टीपल आईडी है, क्योंकि सभी आईडीज में आपको एड्रेस पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 100 आईडीज बना रखी हैं तो कोई एक आईडी पर आप अपना रिसीविंग एड्रेस लगाइए और वो रिसीविंग एड्रेस कंपनी के मेल वाले ऑप्शन पे आप मेल कर दीजिए, या फिर कस्टमर केयर का एक नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि ये मेरी मल्टीपल आईडीज हैं और मैंने सिर्फ एक जगह अपना रिसीविंग एड्रेस पेस्ट किया है, सभी आईडीज का सेटलमेंट करके मुझे इस एड्रेस पर कॉइन भेज दिए जाएं। तो कंपनी आपको उस एक पर्टिकुलर एड्रेस पर वो कॉइन भेज देगी। यानी कंपनी चाहती है कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज को कर लें, क्योंकि हो सकता है कि हमारी जो क्राउड फंडिंग की साइट है जो डिसेंट्रलाइज लेवल पर तैयार हो रही है, आपने कल देखा होगा वो whois.com पे भी आप उसे सर्च कर सकते हैं। अब कंपनी 10 साल तक प्लान को चेंज नहीं कर पाएगी, नॉन चेंजेबल प्लान है। आपका पैसा आपके बटुए में रहेगा, आपके ट्रस्ट वॉलेट से कोई निकाल नहीं सकता। आपका जो भी पूल बनेगा वो एवरीडे बटेगा, 25 गुना होने तक बढ़ता रहेगा। फिर से आपको आईडी रिटॉप अप करनी होगी और आपका आईडी वापस से एक्टिव हो जाएगा 25 टाइम्स के लिए। तो ये सभी के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखी हुई हैं और क्योंकि ये ट्रस्ट वॉलेट से आईडी लगनी है, तो आपसे मैंने कल ये भी कहा था कि आप अपने वॉलेट में $25-30 रखिए और $2 का बीएनबी जरूर रखिए। लगभग लगभग ये आईडी आपकी शायद 3,000 रुपए के आसपास, 2900 से 3,000 रुपए तक जाएगी। और जब आप इसे लगाएंगे उसके बाद सारे लेवल हो सकता है सेम भी हों, बड़े भी हों और आपको बूस्टर्स भी इसमें होंगे, जो आपको बड़े बूस्टर्स भी यहाँ पर लगाने का अवसर मिलेगा। तो हर चीज को मेंटेन करके डिसेंट्रलाइज वे में आप लोगों को प्रेजेंट कर दिया गया है, ताकि कंपनी का कोई इंटरफेयर ना रहे, आईडी बंद होने का कभी खतरा ना रहे, किसी की जोर जबरदस्ती का कोई दिक्कत ना रहे, कंपनी से कोई लेना देना ना रहे। कंपनी अपना काम करेगी, आप अपना काम करेंगे, आपके पैसे आपके बटुए में, कंपनी के पैसे कंपनी के बटुए में। तो कोई किसी का डिपेंडेंट आदमी नहीं होगा और आपको अपने ही वॉलेट से, जिसको यूएसडीटी में डील करना आ गया, वो यूएसडीटी से आईडी लगाएगा और यूएसडीटी में उसका भुगतान पाएगा और तुरंत आ जाएगा, आपका पैसा सीधा आपके ट्रस्ट वॉलेट में आएगा बिना किसी रोक टोक के। तो डिसेंट्रलाइज होने का ये फायदा है और लंबे टाइम तक आप उसकी ड्यूरेबिलिटी मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो डोमेन है, डोमेन में जो टाइमिंग दिखा रहा है वो 2023 से 2033 तक का टाइम है, यानी कि अगले 10 साल तक काम करने के लिए पूरी आजादी और बार बार साइट के शटडाउन होने का, मेंटेनेंस में जाने का, इन सब चीजों का कोई लफड़ा नहीं रहता, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स बहुत स्मूथ चलते हैं और ट्रस्ट वॉलेट और बीएनबी के कॉम्बिनेशन से चलते हैं। ट्रस्ट वॉलेट को बीएनबी ने, बाइनेंस ने एक्वायर किया था एक टाइम पर, और थोड़े दिनों बाद अभी पिछली 8 तारीख को ही, इसी 8 तारीख को बाइनेंस ने अपना भी एक वॉलेट लॉन्च किया, लेकिन उसके लिए बाइनेंस में खाता कंपलसरी है, यानी कि सारे का सारा रिकॉर्ड कंपनी को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। तो वो वॉलेट उसका उतना सफल नहीं हुआ जितना ट्रस्ट वॉलेट सफल है, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। अगर बाइनेंस अपना वॉलेट ला रहा है तो सेंट्रलाइज वॉलेट हो गया, वो बाइनेंस के कंट्रोल में रहेगा। हमारा जो ट्रस्ट वॉलेट है, जो संजय पावर ने बनाया है, वो भी सेंट्रलाइज वॉलेट भी है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट जो है इंडिपेंडेंट, बिल्कुल फुली डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। आपका वहां पर कोई भी किसी के साथ कोई अनुबंध नहीं होता। आपके ट्रस्ट वॉलेट को बिल्कुल सेफ तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं, सिर्फ उसकी चाबियां संभाल के रखना आपकी ड्यूटी है।
प्लान आपको हो सकता है 30 तारीख से पहले मिल जाए, क्योंकि इस वक्त काम करने के लिए लोगों के पास बहुत दिक्कत आ रही है। इस वक्त कॉइन सेगमेंट में विड्रॉल जो है, जब तक लिक्विडिटी नहीं डाली जाएगी, कॉइन का सेटलमेंट नहीं होगा, तब तक आप वहां से विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो वहां से भी काम आप करने में असमर्थ हैं। इस वक्त .com पे भी आप आईडी नहीं लगा पा रहे हैं, .com1 पे भी आप आईडी नहीं लगा पा रहे हैं। तो जहां तक कंपनी की तैयारी है, हो सकता है कि अगले 2-3 दिनों में हमें फुली वर्किंग साइट, डिसेंट्रलाइज साइट हमें मिल जाए। तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए। मतलब आपके पास 2 से 3 दिन है। आपको अपना एड्रेस भी पेस्ट करना है और ट्रस्ट वॉलेट में आपको डॉलर और बीएनबी भी संभाल करके रखने हैं, ताकि आप वहां पर आईडी लगा सकें। क्योंकि ये भी बिल्कुल क्राउड फंडिंग वाला ही काम है और क्राउड पुलिंग तरीके से यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम होगा। तो आप जितनी जल्दी आप अपनी आईडी लगा पाएंगे, उतना आपका बेनिफिट होगा। वहां पर भी आप अपने साइकिल को मल्टीपल टाइम्स रोटेट कर पाएंगे। तो डॉलर्स अच्छे बना पाएंगे आप, और उस डॉलर को बाइनेंस में कैश कीजिए, या फिर आप प्रधान जी बताते हैं जियोटस में आप उसे कैश कीजिए, या फिर अभी क्योंकि बुल रैली चल रही है और 2024 में बिटकॉइन की हाल्विंग है, उससे पहले सभी छोटे छोटे जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है वो रेस में है और प्लस की डायरेक्शन में है। मैटिक हो गया, सोलाना हो गया, ट्रोन हो गया, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया। तो ऐसे सब जो कॉइन्स है, डॉगी हो गया, शिबा हो गया, तो ये सभी की सभी कॉइन्स जो हैं, जो टॉप 10 कॉइन्स हैं, आप उस सेगमेंट में भी दांव आजमाना चाहें तो यहाँ से कमाइए। और कुछ कॉइन 10, 20, 50, 100 डॉलर के आप वहां पर भी लेकर के रखिए, क्योंकि जब बिटकॉइन चलेगा तो सबकी बारात पीछे पीछे चलेगी और सब धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे और आपको पैसा देंगे। तो मार्केट है, आप यहाँ से पैसे बनाइए और जिम्मेदारी के तरीके से काम कीजिए। जो भी लोगों को अभी डिसेंट्रलाइज साइट के बारे में अगर आपको बताना है तो hypestat.com पे जाइए, वहां पर इसकी डिटेल्स दिखाइए। और उसके अलावा whois.com पर जाइए, आप वहां पर इसकी डिटेल दिखाइए, इसका सर्वर दिखाइए, इसकी लोकेशन दिखाइए। इसकी सभी चीजें जो हैं वो डिसेंट्रलाइज हैं, फुली हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। और बिल्कुल इंटरनेट आधारित ये प्रोग्राम बन गया है, जिसमें कंपनी का कोई भी इंटरफेयर बचा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। जो भी इफ एंड बट हैं आपके, वो अगले 2-4 दिनों में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जब तक पैसा नहीं बनता, नाराजगी तभी तक है। जब पैसा आपका बनने लग जाएगा, कॉइन से आपका पैसा निकलने लग जाएगा, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर विकल्प नहीं है हमारे पास आज की तारीख में कि पैसा मिले। क्योंकि इससे भी और सेगमेंट्स जो मिलते जुलते हैं, कई जगह पर आपने देखा है विड्रॉल्स बंद हैं, कई जगह पर कॉइन के वैल्यू बहुत ज्यादा गिरी हुई है। इकलौता हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म भी ला रहा है, और साथ के साथ कॉइन भी इसका अप ट्रेंड में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर की हेल्थ के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी हेल्थ थोड़ी सी खराब है, और बुखार में भी वो शायद किसी हॉस्पिटल में है और चेकअप के लिए गए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं और सब लोग प्रार्थना करते हैं कि सर की हेल्थ जल्दी ठीक हो, वो हमारे बीच में सकुशल वापसी करें और बहुत अच्छे से काम करें। तब तक के लिए आप सब लोग जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, और लोगों को ठगिए मत। लोगों को संभावनाएं तलाशने में, भविष्य तलाशने में और पॉजिटिविटी तलाशने में आप उनकी मदद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।